नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस की दोस्ती तकरीबन हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि पशुपति पारस अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, अगर आरजेडी के साथ जाते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो फिर इसका असर महागठबंधन पर क्या पड़ेगा? ये चर्चाएं तो खूब हो रही हैं कि भाई इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, एनडीए पर क्या पड़ेगा, और क्या पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती खासकर बीजेपी और चिराग पासवान के लिए चुनौती बनेगी, बीजेपी और चिराग के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। ये सवाल प्रासंगिक है आज की तारीख में बिहार की सियासत के लिहाज से, और लगातार इस सवाल पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे तो उस कुनबे पर क्या असर पड़ेगा। सवाल सीट शेयरिंग का है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला इंडिया गठबंधन के लिए भी है, महागठबंधन के लिए भी है। और आपने हाल ही में सुना कि मुकेश सहनी को किस तरह से कांग्रेस ने सुनाया, डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया है या डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को। कांग्रेस को इससे कितनी आपत्ति है? कांग्रेस कह रही है डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस के कोटे से होने चाहिए, एक सामान्य वर्ग से और एक अल्पसंख्यक समाज का। और कांग्रेस सीटों की डिमांड भी कर रही है कि भाई 70 से कम पर तो मानेंगे नहीं, 70 से ज़्यादा ही मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ चर्चा यह है कि 70 सीटों में तो लालू यादव कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों को निपटा देंगे इस बार, यानी कि 70 सीटों में से मुकेश सहनी और कांग्रेस दोनों को एडजस्ट करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या पशुपति पारस को उन्हीं 70 सीटों में एडजस्ट किया जाएगा, और पशुपति पारस की इंडिया गठबंधन में एंट्री, महागठबंधन में एंट्री क्या कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होगी सीटों के लिहाज से, और लालू यादव कांग्रेस की सीटों में ही कटौती करके पशुपति पारस को एडजस्ट करने जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव का बड़ा क्लियर प्लान रहा है। लालू और तेजस्वी का बड़ा क्लियर रणनीति रही है दोनों की कि अधिकतम से अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी जाए। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात इसलिए भी बिगड़ सकती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव अगर सीएम नहीं बन पाए तो इसका ठीकरा कांग्रेस के सर ही फोड़ा जाता रहा है। आरजेडी ये कहती रही है कि कांग्रेस ने लड़ लिए 70 सीट और जीती सिर्फ 19 सीट, तो जाहिर तौर पर ज़्यादा सीटें हमने कांग्रेस पर खर्च कर दी, जिसका नुकसान उठाना पड़ा, जिससे सरकार बनते बनते रह गई। तो लालू यादव क्या पशुपति पारस को भी कांग्रेस की सीटों में ही एडजस्ट करेंगे, और 70 सीटों में पशुपति पारस और कांग्रेस दोनों एडजस्ट होंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए ये सवाल है कि पशुपति पारस का इंडिया गठबंधन में आना क्या कांग्रेस के लिए थोड़ा नुकसानदेह है, और पशुपति पारस के लिए कांग्रेस की सीटों में लालू यादव कटौती करने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से मुलाकातें हो रही हैं उससे ये बात पुख्ता हो चली है कि कभी भी इस दोस्ती का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।